हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यू से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे डेली क्यू से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टेस्ट है वो लुसेंट समान ज्ञान की किताब से जीव विज्ञान विषय के दिए गए टॉपिक से है और करेंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया वार्षिकांक के बुक से टॉपिक नंबर 1, 2, 3 और 4 से है। इसमें हमारे अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप के नोट्स पृष्ठ संख्या 121 से 125 तक के प्रश्न भी शामिल हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के क्यूज के सिलेक्टेड प्रश्नों को जो हर एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे आज के क्यूज का विषय है जीव विज्ञान एवं करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका उत्तर है पादप जीवाश्म का। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में कौन सा वर्म प्रयुक्त होता है? तो वह है अर्थवर्म। ऑप्शन डी सही है। इसे केंचुआ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेडोलॉजी निम्न में से किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? इसका उत्तर है मिट्टी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा के बिना पौधों की वृद्धि करना, पौधे लगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। कौन सा है? सही उत्तर है क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरीसृप व पक्षी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को कैसा रखते हैं? तो इसका उत्तर है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? चारों ऑप्शन से कौन सी है जो वास्तविक रूप से मछली है? वह है समुद्री घोड़ा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेल निम्न में से किस वर्ग का प्राणी है? सही उत्तर है स्तनपायी। वेल स्तनपायी है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? वह है ऑप्शन ए, एकिडना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? कौन सा है चारों में से जो पक्षी वर्ग में नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, चमगादड़। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है, यह एक स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन को किस में रखा गया, किस वर्ग में? डॉल्फिन एक स्तनी है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है शैलोदभिद। इसको लिथोफाइट भी कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो यह है तना, यानी कि प्रकंद। तना को प्रकंद भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। वे होते हैं
सहजीवी जीवाणु, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, केसर होता है सूखा मिश्रण, किसका सूखा मिश्रण होता है? तो केसर होता है फूल के बीच बनने वाले भागों का सूखा मिश्रण, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि कॉमर्शियल फाइबर पैदा करता है? तो वह जब प्यूपा होता है तब करता है, यानी कि कोशित, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है आवृत बीजी पादप से, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कौन सा है जो पौधे का तने का उत्पाद नहीं है? तो सही उत्तर है कपास। कपास का उत्पादन तना से नहीं होता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, किस लिए निर्भर होते हैं अन्य पौधों पर एपीफाइट्स पौधे? तो ये निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, किसके द्वारा श्वसन करते हैं अधिकांश कीट? तो इसका उत्तर है वातक तंत्र से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यीस्ट और मशरूम हैं, यीस्ट और मशरूम किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं फफूंद यानी कि कवक की श्रेणी में, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, किसके मिश्रण से बने हैं लाइकेन? तो यह बने हैं कवक एवं शैवाल के मिश्रण से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, किस विधि से जाते हैं? किसके द्वारा जाते हैं? तो जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? इसका उत्तर है कोशिका भित्ति के कारण, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, कौन सा पद है जो अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करता है? तो वह है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? इसका उत्तर है कशेरुक रज्जु, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शरीर में क्वेश्चन नंबर 29 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश डैश हो, कौन सा सही होगा इसके लिए? इसका उत्तर है कोई भी वर्ग हो, ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, आरएच कारक या आरएच फैक्टर का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बंदर से, ऑप्शन सी सही है। 32 है, श्वेत रक्त कणिका बनना तथा लाल रक्त कण का विनाश होता है, कहां होता है? प्लीहा में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की दर बढ़ जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है जो इसमें भाग लेता है? वह एंजाइम है थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, किसकी बनी होती है?
तो यह बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संबंध होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए वृहदांत्र। क्वेश्चन नंबर 39 है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायता करता है? तो वह विटामिन है विटामिन सी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है चारों ऑप्शंस में से? तो वो है विटामिन सी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो वह हार्मोन है एड्रीनेलिन। ऑप्शन बी सही है। 42 है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है जो आयोडीन युक्त है? वह है थायरोक्सिन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 43, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है। कौन सा वाहक है प्लाज्मोडियम का? तो वह है मच्छर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहां भंडारित रहता है? यह भंडारित रहता है यकृत में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विटामिन डी का अन्य नाम है। विटामिन डी का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का अन्य नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? पादप रोग और फसल के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ए में है डाई बैक रोग, यह नींबू से संबंधित है, यह सही है। खैरा रोग धान से संबंधित है, सही है। मिलीबग सरसों का रोग है, यह भी सही है। और लास्ट है ऑप्शन डी अग्नि निर्जा अंगूर। तो अग्नि निर्जा अंगूर से नहीं, यह सेब में होता है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, पौधों में फुलेम मुख्यतः उत्तरदायी है। फुलेम किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है आहार वहन के लिए। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? वह सिद्धांत है केशिका क्रिया। ऑप्शन बी सही है। 51 है, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं। कौन है अनुवांशिकी के जनक? किन्हों कहा जाता है? वे हैं ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? इसका उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होते हुए ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। इसका उत्तर है यांत्रिक मदद हेतु। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। कौन सा है चारों में? वह है जलमंडल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कौन सही है चारों ऑप्शंस में से इसके लिए? इसका उत्तर है इको मार्क वैसे भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जिनसे पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचता हो। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? इसका उत्तर है वर्ष 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है?
कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 58, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 59, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इसका उत्तर है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जल हानि, इसमें जल हानि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो वह अंग है अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? कौन सा है चारों में जो मस्तिष्क का भाग नहीं है? वह है पिन्ना, पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है, एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? एंटीजन, इसका उत्तर है यह प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, यह इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर है श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्तकण, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसके द्वारा होती है एंटीबॉडी निर्मित? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? इसका उत्तर है संक्रमण के, संक्रमण से रक्षा करना एंटीबॉडी का काम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक शब्द का उपयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका उत्तर है रक्तचाप को मापने के संदर्भ में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मानव शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? इसका उत्तर है गुर्दा यानी कि किडनी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 71, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को ही अग्नाशय कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 का क्रम कौन सा था? इसका उत्तर है 32वां, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 74, ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी, कौन बनी है? उनका नाम है लॉरेल हबर्ड, लॉरेल हबर्ड, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका उत्तर है 48वां स्थान, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लौलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है मुक्केबाजी से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लौलीना बोर्गोहेन असम की रहने वाली हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77,
भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने ओलंपिक 2020 में जर्मनी को हराकर कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है कांस्य पदक, ऑप्शन सी सही है। 78 है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? इसका उत्तर है रानी रामपाल, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक के साथ ही सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? कौन सा वह देश है? वह देश रहा अमेरिका, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, ओलंपिक लोगो में छल्लों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें छल्लों की संख्या 5 होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था मिराई तोवा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि जापान में संपन्न हुआ, जापान में पहली बार ओलंपिक किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है वर्ष 1964 में हुआ था पहली बार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कितने साल के बाद पदक जीता है? इसका उत्तर है 41 साल के बाद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशंस, ऑप्शन डी सही है। 86 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह की थीम क्या थी? तो इसके समापन समारोह की थीम थी वर्ल्ड्स वी शेयर, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस देश के इलियुड किपचोगे ने टोक्यो ओलंपिक में मैराथन का खिताब जीता? किस देश के हैं इलियुड किपचोगे? तो ये हैं केन्या के, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक भारत की ओर से? तो वो थे एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 89 है, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1896 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है थॉमस बाक, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? इसका उत्तर है डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन डी सही है। 92 है, सरस्वती सम्मान 2020 यानी कि 30वां था, किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया है? इसका उत्तर है शरद कुमार लिम्बाले, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो रजत पदक था भावनाबेन पटेल ने जीता। इसका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध भावनाबेन पटेल का इनका संबंध है टेबल टेनिस खेल से, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका उत्तर है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, जुडिमा राइस वाइन को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य का उत्पाद है? तो यह असम का उत्पाद है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है राफेल नडाल को, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, देश का पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड में है और देश का दूसरा ग्लास ब्रिज हाल ही में किस राज्य में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है बिहार राज्य में, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, नासा का मिशन आर्टेमिस किससे संबंधित है? मिशन आर्टेमिस संबंधित है चंद्रमा से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, विश्व के किस देश ने करोड़पतियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है?
इसका उत्तर है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 100। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया गया? इसका उत्तर है आगरा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारे क्यूज के 100 प्रश्नों का टेस्ट। अब आइए देखते हैं कि किस साथी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो आज के टेस्ट में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं मोहम्मद दाऊद ने। उन्होंने 100 प्रश्नों में 93 अंक प्राप्त किए हैं। और फ्रेंड्स जो हमारा कल का टेस्ट है वो लूसेंट सामान्य ज्ञान की किताब से जीव विज्ञान के दिए गए टॉपिक से है। और करेंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकांक से टॉपिक नंबर 7, 8 और 12 से प्रश्न रहेंगे। और हमारे क्विज ग्रुप अंतिम प्रयास के नोट्स 126 पृष्ठ संख्या से लेकर 130 तक के प्रश्न भी शामिल रहेंगे। टेस्ट का टाइम वही रहेगा रात के 9 PM। तो फ्रेंड्स गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट।